आहात भारतीय जनमत. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा. नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश बड़गुजर, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे पिंपरी चिंचवड़ शहर के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री रफ़ीक भाई कुरैशी जी। आइए इनसे जानते हैं कि आगामी महानगर पालिका के चुनावों में इनकी क्या रणनीति है, जानते हैं। रफ़ीक जी, जिस प्रकार अभी महानगर पालिका के इलेक्शन है, उनमें आपका क्या योगदान रहेगा और किस प्रकार की आपकी तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी हम लोग तो इलेक्शन में महानगर पालिका में हमारे सीट तो खड़े करने वाले हैं और बड़े ना पार्टी से गठबंधन करते हुए हम छोटे छोटे दल के साथ, हमारा ऐसा बात चल रहा है कि छोटे छोटे दल मिल के हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये बड़े दल लोग लास्ट तक हमको बोलेंगे आपको जगह देते और जब एंड टाइम आता है ना, जब हाथ ऊपर उठाते तो इनके भरोसे पे बैठना ही नहीं। राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, ये लोग ने अभी 2 साल पहले सरकार में 2 साल हो गए आके उनको महाविकास आघाड़ी में, उसके पहले बीजेपी की सत्ता थी महाराष्ट्र में, तो चिल्ला के बोल रहे थे मुसलमान को 5% आरक्षण दो। जब इनका टाइम आया तो अभी तो सब हाथ ऊपर करके बैठे। 2 साल में कोई एक राष्ट्रवादी का नेता नहीं बोल रहा, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोल रहा, खाली मुसलमान के वोट मांगते हैं। इनको बस लालीपाक देने का काम चला आज तक मुसलमान को ऊपर 5%। हम खाली शिक्षण में मांग रहे आरक्षण, नौकरी में मांग रहे, बाकी चीज़ में तो हम मांग रहे नहीं। आज हमारे समाज, मुस्लिम जो समाज है, आज उनका क्या है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। आज सब रिक्शा ड्राइवर, कोई भंगार वाला, यही है। तुम्हारे हमको शिक्षण में देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे भी IPS होंगे, हमारे भी बड़े बड़े अधिकारी होंगे। देश आज़ाद करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जिस प्रकार आप देश के संविधान को मद्देनजर रखते हुए ये इलेक्शन लड़ने की तैयारियों पर करते हैं, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, इस पार्टियों से आपको क्या उम्मीद है? और भविष्य में अभी जिस प्रकार इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इनमें आपका गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, अभी तो मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की गठबंधन की जो बात कर रहा हूँ, उनके साथ में हमारा योगदान, गठबंधन होने के चांसेस कम है। उनकी मारामारी टिकट के लिए होने वाली है, तो ये हमको क्या देंगे? हम इसके लिए छोटे पार्टियों से गठबंधन करके इनके विरोध में लड़ सकते हैं। क्योंकि आज पिंपरी चिंचवड़ में विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादी का है, पर कुछ भी नहीं, चुप बैठा है। भ्रष्टाचार हो रहा है पिंपरी चिंचवड़ के इतिहास में पहली बार एंटी करप्शन की रेड गिरी, इसके ऊपर विरोधी पक्ष नेता कुछ भी बोल रहा नहीं। इसके भी किधर हाथ दबे हुए रहेंगे और जनता समझ रही है आज पिंपरी चिंचवड़ में इतना भ्रष्टाचार किए भाजपा ने, और उसका बड़ा भाई भाजपा है तो छोटा भाई राष्ट्रवादी है जो विरोधी पक्ष नेता है। तो हम लोग का ऐसा है कि सब लोग छोटे छोटे जितने भी पक्ष है, हम वो मिल के गठबंधन करके इनके भी खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी के भी खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। कुरैशी जी, जिस प्रकार ये तो रही राजनीति की बात है, मुझे इतना बताइए कि पिछले 2 साल जो कोरोना से ग्रस्त था, आपकी पार्टी ने और आपने, क्योंकि आप पूरे शहर को डेलीगेट करते हैं, आपने क्या क्या कार्य किए कोरोना के मद्देनजर रखते हुए? पहले तो मैंने बहुत बड़ा ऊपर वाले का मेरे पे कर्म है कि पालिका से मैं अप्रूवल लिया था। सब में पहला पालिका का अप्रूवल मेरा था, मैं फ्री में मैयत किया है सब में पहला। फिर मेरे बाद दूसरी संगठना, तीसरी संगठना, पालिका में मैंने अप्रूवल लेके लोगों के मैयत किया, सब समझ के, उसमें मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब मेरे पास फोटो के साथ है। और उसके बाद लोगों को खाना बांटना, किसका फ़ोन आया, भाई उधर कालेवाड़ी में उधर के लोग रुके हैं, उधर लेके जाना, इधर से फ़ोन आता उधर लेके जाना। जिसका जैसा फ़ोन हमको आते गया, हम उधर उधर लोगों को किट देते गए या खाना बना के देते गए। जितना हमारे से हो सका हमने उतना किया है। आपकी जो पार्टी है पिंपरी चिंचवड़ के अंदर हर तरफ फैली हुई है, तो आप जो आगामी चुनाव है वो कितनी सीटों पे लड़ने का आपका वो है, लक्ष्य है? हम कम से कम 18 से 20 सीट लड़ाएंगे। ज़्यादा सीट लड़ा के फायदा नहीं, जिधर हमारी ताकत है हम उधर 18 से 20 सीट लड़ाएंगे और गठबंधन में लड़ेंगे छोटे पार्टियों के साथ। क्योंकि अभी ये लोग ने प्रभाग किया है। प्रभाग करने का मतलब ये था कि ये लोग डर गए सेपरेट इंडिविजुअल नगर सेवक का चुनाव वार्ड करने के लिए। तो इसके लिए ये प्रभाग करके छोटे पार्टियों को किधर तो भी उनको ध्यान भटकाने का काम चल रहा था। इसके लिए हम भी सब छोटे पार्टी मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ेंगे। हम हमारा एक तीसरी आघाड़ी बोलो या कुछ भी बोलो, एक छोटी सी सब संगठन के लोग लेके छोटे छोटे पार्टी, जिसमें बहुत से छोटे पार्टी है, आम आदमी है, बाकी और सी पार्टी है, हम सब सेकुलर पार्टी मिलके करेंगे। उसमें हमारे इसमें जातिवाद कोई पार्टी नहीं रहेंगी, जो भी रहेंगी सेकुलर रहेंगी। जिस प्रकार ये तो रही महाराष्ट्र की बात, अब अगले 2 महीनों में 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके लीडर,
तो हमें इतना बताइए कि वहाँ के विषय में आपका क्या कहना है बीजेपी की सरकार को लेकर? नहीं, बीजेपी सरकार तो खत्म चले गई। अभी तो बाबा चले जा रहे, योगी बाबा। अभी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, आप उनके रैलियाँ देखे रहेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो करेंगे, 3-3 बजे तक पब्लिक रोड पे रुका है। उनकी जब यात्रा चल रही तो 2-2 बजे 3-3 बजे तक पब्लिक रुका है। पब्लिक को भी मालूम है कि ये हमारा एक पढ़े लिखेला नेता है, पढ़े लिखेला नेता है और हमारे लिए काम करने वाला नेता है। गई बारी को चलो वो लोगों ने कुछ गड़बड़ करके मशीन में आ रहे हैं, अभी आ नहीं सकते। अभी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और कम से कम 300 सीट लेके आ रहे हैं यूपी के अंदर। और उनका काम बोलता है, पहले का ही काम उनका नाम चेंज करके बता रहे हैं बाबा जी। बाबा जी ने दूसरा क्या काम किया हिंदू मुसलमान के जो, दूसरा उनको कुछ जमा नहीं करने के लिए। और कोरोना में तो आप लोगों ने देखे यार, नदियों में लाश डाले यार, नदियों में रात में जाके लाश डाले यार, कितनी हालत खराब है। बाबा जी वो सब एडवर्टाइजिंग में लगे हैं और ये कोई चीज़ बता रहे हैं। आज डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, शेतकरी के जितने भी सामान आते हैं सब महंगे हो चुके हैं। तो बाबा जी बहुत बैक है अभी, खाली वो एडवर्टाइजिंग पे मत जाओ और वो लालीपाक दे रहे हैं, इसका ओपनिंग कर रहे, उसका ओपनिंग कर रहे, कुछ नहीं। ये बाबा जी ये बारी कुछ जाने वाले हैं और अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जिस प्रकार किसानों ने अपना आंदोलन चला रखा था, तो उनकी मांगे सारी मान ली गई मोदी जी ने। तो फिर इसमें तो किसानों के बारे में सोचा ना मोदी जी ने? नहीं ना, 1 साल पहले वो बोलते थे तो वो 700 जो हमारे किसान भाई शहीद हुए वो आज शहीद होते थे नहीं, उनके ऊपर गाड़ी चला दे रहा मंत्री के बच्चे ने, उधर उनको ये कर दिया। और बहुत से बात है जो अभी वो डर गए किधर तो मोदी जी, वो हिसाब से तो उन्हें केस वापस, ये तीनों काले कानून वापस ले, ये पहले ही लेना चाहिए था उन्हें। आज जो 600-700 शहीद हो गए शेतकरी, उनका क्या सोच रहे, उनकी भरपाई क्या दे रहे? अब मुझे इतना बताइए कि आगे जो पार्टी आपकी समाजवादी पार्टी, इसका क्या रुख रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में और यहाँ की आपकी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के उत्तर प्रदेश में तो क्लियर पिक्चर क्लियर हुआ है। अखिलेश जी आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो तरीके से रिस्पांस भी उतना मिल रहा है। और जैसे महाराष्ट्र से हमारे आपो आजमी साहब भी खुद उधर जाके रैली, हर हफ्ते में 2-3 रैलियाँ कर रहे हैं, रिस्पांस बहुत मिल रहा है। पब्लिक वहीता गई है इनके वजह से। अरे दिन दिवाले चौकी के सामने महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, योगी जी सो रहे हैं, खाली ओपनिंग कर रहे हैं, उद्घाटन के चक्कर में पड़े हैं। इधर यूपी में कोरोना से लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है और हैदराबाद में भाषण कर रहे थे, कलकत्ता में ममता जी के इधर भाषण कर रहे थे जाके। उनको उनका उत्तर प्रदेश देखना चाहिए था ना कि बाबा कोरोना में मेरे जनता का क्या हाल है। बहुत लोगों को लिए बहुत प्रॉब्लम से, लोगों को किसके पास गैस ये नहीं वो नहीं, बहुत लोगों का डेट हो गया। और कई तो बॉडी आपने देखे रहेंगे न्यूज़ चैनल के थ्रू, सब नदियों में गंगा में बहा दिए। तो योगी जी को कौन माफ़ करेगा क्या? जो जिसके बॉडी हमारे जो भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो आदमी आज माफ़ करेगा कि उनको नदिया में बहा दिए? ये लोगों ने सीधा ट्रीटमेंट नहीं दिया कोरोना के टाइम को, गाड़ियाँ भर भर के। आज हमारे साथ थे रफीक कुरैशी जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के आगामी चुनावों में उन्होंने सीधा चैलेंज किया है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से। कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। जय समाजवाद। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।